वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा हम सबको अल्लाह ताला आबाद रखे, सलामत रखे, हम सबको लंबी उम्र, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और बहुत सारी खुशियों भरी ईदें हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब व्लॉग तो शॉपिंग का है और चांद रात वाले दिन का व्लॉग है, बल्कि उससे एक दिन पहले का है, लेकिन मैं लेट हो गई इसे अपलोड करने में। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ मनाजिर लेकर आई हूँ अपनी शॉपिंग के। तो हमेशा मैं शॉपिंग जो है वो ज़ेलबरी से स्टार्ट करती हूँ। ज़ेलबरी जो है वो उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, आप ये देख सकते हैं सारी वैरायटी, और रीज़नेबल इसके प्राइस होते हैं, इसलिए मैं इसको ज़रा प्रेफर करती हूँ कि यहाँ से चीज़ मिल जाती है आसानी से। लेकिन इस बार मुझे जो है यहाँ पे बहुत मायूस होना पड़ा, क्योंकि सब कुछ एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, मैं बहुत लेट हो गई। लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ यहाँ पर थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे यहाँ से इसी तरीके से मायूसी से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद हम इसी के बेसमेंट में जो इनका सेटअप बना हुआ है वहाँ चले गए। वहाँ पे जेंट्स के कुछ कपड़े हैं और बच्चों के, बॉय के ड्रेसेस हैं, तो हमने वहाँ से बॉय की शॉपिंग कर ली। बच्चे नीचे जब हम पहुँचे तो बहुत सारे यहाँ शरारतें कर रहे थे। तो एक बच्ची थी जो एक हाउस में खेल रही थी और हमें देखकर जब हम उसके करीब गए तो वो हमें डांट कर जो है वहाँ से भगा रही थी। इवन कि उसने मुझे भी डांट कर वहाँ से भगाया, उस बच्ची ने ना। तो लेकिन फिर मैंने उससे कहा भाई नॉक करके कि भाई साहब हमें चीज़ दे दें, तो वो खुश हो गई और फिर उस क्यूट सी बेबी ने हमसे फ्रेंडशिप कर ली। उसके बाद बाकी बच्चे भी वहाँ पे शरारतें करते रहे और हम अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थे। हमने वहाँ से 2-3 टी शर्ट्स ख़रीदी, एक पैंट ख़रीदी और बस फिर जो कुछ भी हमने ख़रीदा था हमने उसका बिल पे किया और हम चले गए दूसरी शॉप पर। उसके बाद हमने सैंडल की शॉपिंग की, शूज़ की। ये हम फर्स्ट स्टेप से अक्सर करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अलावा इंग्लिश बूट हाउस जाते हैं, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आ गई। और एज़ यूजुअल के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सब पुराने स्टाइल नज़र आते हैं। और इस बार भी यही हुआ कि मुझे बॉयज़ के जो सेक्शन था उसमें मुझे कुछ नहीं मिला और मैं यहाँ से इसी तरीके से बिना कुछ लिए गर्ल्स के सेक्शन में चली गई। गर्ल्स के सेक्शन में जाने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, वहाँ से 1-2 सैंडल ख़रीदी और उसके बाद हम डॉल्फिन मॉल आ गए। डॉल्फिन मॉल में भी मैं इसी तरीके से घूमती रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थीं। जो चीज़ें पसंद आ रही थी वो 20,000 15,000, इस जो चीज़ें पसंद आ रही थी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और फिर यहाँ पे हम डाइनर्स की एक शॉप पे आए, तो यहाँ पे जो है सुहाय के नाम से इनका गर्ल्स का जो आउटलेट है वो मौजूद है। और यहाँ पे मुझे कुछ बेहतर चीज़ें नज़र आईं, क्योंकि 20% डिस्काउंट भी लगाया हुआ था। बेहतर नहीं, एक्सपेंसिव तो यहाँ भी थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ से 2-3 चीज़ें ख़रीद ली, ड्रेसेस ख़रीद लिए। उसके बाद मैंने बिन सईद से भी 2 ड्रेसेस ख़रीदे अपने लिए। बस इसके अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए व्लॉग बना देती हूँ, ताकि दूर दराज रहने वाले लोग भी देख लें कि कराची का डॉल्फिन मॉल तारिक रोड वाला कैसा है। तो ये देखिए कुछ मनाजिर मैं आप लोगों के साथ डॉल्फिन मॉल के शेयर करती हूँ। और भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुझे तो ये सोच के भी वो होता है, अफसोस होता है कि जो बिल्कुल बेचारे गरीब लोग हैं, जो नहीं तैयारी कर सकते ईद की और नॉर्मल शॉपिंग से भी नहीं, मॉल से भी नहीं कर सकते, तो वो किस तरीके से अपनी ईद मना रहे होंगे, ये सोच के मैं एक बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने ये भी नोट किया है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना एंजॉय करने आए हैं और शॉपिंग जो है वो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। बस यही इसी तरीके से घूम के हम डॉल्फिन मॉल से वापस ही आ रहे थे कि अचानक अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि थोड़ी देर में जो है निदा यासिर, नीलम मुनीर एहसन और यासिर नवाज़ जो है यहाँ पे आने वाले हैं, अपनी किसी फ़िल्म की प्रमोशन करनी थी। इस वजह से हम रुक गए, हमने थोड़ा सा मॉल और घूमा। हमने सोचा चलें भाई, ये देखिए 20% ऑफ़ है ना डाइनर्स पे, आप देख रहे हैं। फिर हमने सोचा चलें भाई थोड़ा सा और देख लेते हैं। बोनंजा सतरंगी जो कलेक्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, हमने तो यही सुना था। और जब मैं गई वहाँ पे, हम बोनंजा में भी गए और
बात फिर वही आ जाती है कि कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इन लोगों के ब्रांड्स के जो है ना, लेकिन इतना ज़्यादा जो है होता नहीं है, इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है जितना ये लोग देते हैं। हाँ, अगर मैं एक 8000 का सूट ख़रीद रही हूँ तो वो लगना भी तो चाहिए ना कि 8000 का है। बस सारा मसला ये है कि वो लगता ही नहीं है कि 8000 का है। मैंने यहाँ पे इनकी परफ्यूम की कलेक्शन भी देखी, लेकिन मुझे कोई इतनी ख़ास इनकी फ्रेगनेंस नहीं लगी, तो मैंने परफ्यूम भी छोड़ दिया। तो बस जो शॉपिंग मैं कर चुकी थी मैंने वो की, बाकी मैंने दूसरे मॉल की शॉपिंग की, इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पे आसिर नवाज़ आ चुके हैं और वो बात भी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आसिर नवाज़ के बाद एहसान बात करेंगे, फिर निदा बात करेंगे और उसके बाद नीलम मुनीर बात करेंगी। तो आप लोग देखिए कि वो किस तरीके से बात कर रही हैं और ईद की मुबारकबाद दे रही हैं। साथ साथ आप देखिए कि पूरा मॉल जो था वो बस स्टॉक हो गया था और सारा देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी फ्लोर थे वो सब भर चुके थे और ऊपर से नीचे तक बस सबकी टिकटिकी जो है वो इन्हीं लोगों के ऊपर थी। और पूरा शॉपिंग मॉल जो है उसने शॉपिंग करना बंद कर दी थी और इन लोगों को देखना स्टार्ट कर दिया था। अब नीचे वाले जो थे उन लोगों ने तो भाई सेल्फ़ी भी ली है। जगह मिल जाएगी बस। बस लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे इन लोगों को देखने के बाद। तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट उन लोगों की बढ़ चुकी थी। इन लोगों ने सब उनके साथ जो है पब्लिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत भी की, सेल्फीज़ भी ली, सब ने पिक्चर्स भी बनवाई, बल्कि ये लोग खुद हाथ में ले लेकर सबके कैमरा जो हैं वो पिक्चर ले रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से मीम्स की इन्होंने बात की। और अपने फ़िल्म में आने के लिए भी इन्होंने कहा कि भाई ज़रूर देखने आइएगा। थोड़ा बहुत इन लोगों ने डांस भी किया साथ साथ। और बस उसके बाद फिर हम इतना ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सके, ये लोग तो बहुत देर तक यहाँ थे, लेकिन हम लोग जो हैं फिर शॉपिंग के लिए निकल गए थे। बस इतना ही मैं आप लोगों के लिए कैप्चर किया है मैंने और जितना मैं बना सकी वीडियो। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी था कि मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा ये गैदरिंग और शोर शराबा और ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ। इतना सब कुछ भी मैं इसलिए कर लेती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को जो है अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ। और इतनी मेहनत से जब हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को भी चाहिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। और मैं तो ये कहूँगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। और ईद का मौका है तो ईद के तोहफे के बतौर तोहफ़ा ही आप लोग जो है मेरा चैनल शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं धनक आ गई और यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। एक सूट मैंने यहाँ से भी ले लिया था क्योंकि बिल्कुल एंड था और शॉपिंग मॉल बंद होने वाला था, तो मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो वो मैंने यहाँ से ले लिया था। तो चलिए बस अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और ये भी बताती चलूँ कि हम जब
मॉल बंद होने के बाद यहाँ से सीधा एक रेस्टोरेंट गए। वहाँ पे मैंने बहुत मज़े के जो है वो खानों के नाम देखे थे बाहर लिस्ट में, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था सिवाय अंडा चना के। मजबूरन फिर हमें जो है अंडा चना ही खाना पड़ा। लेकिन खाते ही सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ऐसा अंडा चना कहीं नहीं खाया आज तक। बहुत लजीज़, बहुत मज़े का, और इस तरीके से कढ़ाई में जो है ना आज तक किसी ने जो है ना नहीं सर्व किया। तो ये एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी में बना हुआ था ना ये, तो ये बहुत मज़े का, इसके अंदर से एक यमी सा एक टेस्ट आ रहा था। तो फिर मज़ा आ गया इसे खा के। उसके बाद हम अपने घर को चले गए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और सबको आज दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ सैयदा को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।